नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। नगर निकाय चुनाव में महज 10 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में जो प्रत्याशी है पूरे दमखम के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी लोधना क्षेत्र में है, जहां मेयर प्रत्याशी शांतनु चंद्रा पूरे गाजे बाजे के साथ इस क्षेत्र में पहुंचे हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों को अपने विकास का जो विजन है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सीधे शांतनु चंद्रा से जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसा सहयोग मिल रहा है और अगर वो जीतते हैं तो उनकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी। चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, जनता का जो है पूर्ण समर्थन मिल रहा है, अपने लोगों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। वो विकास की बात करते हैं और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका विकास हुआ ही नहीं। आप मेरे साथ हैं, आपका कैमरा मेरे साथ है। आप जरा देखिए, जो फाउंटेन से लेकर के राजेंद्र सरोवर और एस्ट्रोटर्फ पार्क जो दिखा रहे हैं, उन्हें जरा बताइए कि विकास ये नहीं होता। विकास जो है संपूर्ण धनबाद के विकास को ही हम विकास कहते हैं। आप यहाँ बताइए, यहाँ कितने माताएं और बहनें जो हैं मुझे वो कह रही हैं कि बाबू पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बाबू नाली नहीं है, बिजली नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। और हमारे यहाँ पूरे शहर में जो है पटा पड़ा है कि धनबाद विकसित धनबाद। क्या यही विकसित धनबाद है? क्या धनबाद में रहने वाला जो एक नागरिक होता है, जिसे अपने नागरिक दायित्व का जो निर्वाह करता है, वो यही कहता है कि किसी एक क्षेत्र में जो है विकास दिखे? वो मेरे ख्याल से विकास नहीं होता है। विकास संपूर्ण धनबाद का विकास को ही हम विकास कहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संपूर्ण धनबाद के विकास को ही विकास कहते हैं। ऐसे में आज लोधना क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जो समस्या है वो क्या देखने को मिल रही है? अब मैंने तो कहा कि आपके पास कैमरा साथ चल रहा है, आप जाकर के देखिए। मुझे तो यहाँ तक पता है कि 2 बजे रात से लेकर सुबह के 6 बजे तक लोग पानियां भरते हुए दिख रहे हैं। कहीं गंदगी का मार है? क्यों? क्योंकि क्या ये निगम क्षेत्र में नहीं आता? क्या इससे पहले ये निगम क्षेत्र से बाहर था? तो मैं ऐसे लोगों के साथ मैं बार बार घूम रहा हूं जहां पे विकास हुआ ही नहीं। उन्हें तो भ्रमित करके सिर्फ अपना वोट लेकर के जो है लोग मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। तो मैं ऐसे जो लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो निर्धन है, निर्मल है, शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों के समक्ष में आकर के उनसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप एक कमजोर अपने समाज के व्यक्ति को जो है अपना मत दें और ऐसे लोगों को आप मजबूत ना करें जिन्होंने आपका कभी विकास किया ही नहीं, सिर्फ आपको भ्रमित किया। खास तौर पर लेकिन अगर आप बात करते हैं और आप अगर जीतते हैं तो आपकी जो प्राथमिकता रहेगी वो किन कार्य को रहेगी? मैं सीधा मेट्रो रेल, मोनो रेल तक नहीं पहुंचूंगा, ना ही कहीं फाउंटेन बनवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे जो माताएं बहनें हैं ना, फाउंटेन में ही रहती है। फाउंटेन मतलब फवारा, जिसे लोग कहते हैं ना फवारा। वो आप देख लीजिए कि कहीं फवारा दिखा करके उसे सौंदर्यीकरण का परिभाषा दिया जाता है। और हमारी यहाँ की माताएं और बहनें जो हैं वो फाउंटेन मतलब कि जो फवारे में भींग करके अपने घरों के पानी भरती हैं। तो जो विकास मैं लिखूंगा, सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों में विकास करूंगा जहां कभी विकास पहुंचा ही नहीं। कई वर्षों से 10 साल पूर्व भी लोग यहाँ पानी के लिए तरसते थे, आज भी तरस रहे हैं। 10 साल पूर्व भी लोग बिजली और लाइट के लिए तरसते थे, स्ट्रीट लाइट के लिए, आज भी तरस रहे हैं। सड़क, नाली, बिजली, पानी के लिए तरसते थे और वो आज भी तरस रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ना मेट्रो बनवाऊंगा, ना मोनो रेल बनवाऊंगा, ना फाउंटेन बनवाऊंगा, ना एस्ट्रोटर्फ पार्क बनाऊंगा। पहले इन लोगों के लिए काम करूंगा, इनके विकास के लिए काम करूंगा। उसके बाद मैं पार्क से लेकर स्टेडियम पे पहुंचूंगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप शांतनु चंद्रा को सुन पा रहे थे कि ये बोल रहे कि ना मैं फाउंटेन बनाऊंगा और ना ही मेट्रो बनाऊंगा। अगर मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले रेल, पानी से लेकर सफाई, हर मुद्दे पर ध्यान दूंगा। और उसी के आधार पर ये लोधना क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और एक के बाद एक जो जनसंपर्क अभियान है वो चला रहे हैं और पूरे गाजे बाजे और पूरे जश्न के साथ चला रहे हैं। और धनबाद वासियों से यही अपील कर रहे हैं कि जो मेट्रो पे ना वोट दे, मेट्रो पे, ये फाउंटेन पे ना वोट दे तो उन मुद्दों पर दे, सफाई के मुद्दों पर दे, पानी के मुद्दों पर दे। और साफ तौर पर इनका यही संदेश था कि केवल धनबाद उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता
लगता है इस क्षेत्र में भी जनप्रतिनिधियों को आनी चाहिए और यहाँ की भी स्थिति को एक बार जाननी चाहिए। हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो शांतनु चंद्रा है उन पर उनका कितना समर्थन मिल रहा है और कितनी उम्मीद है उनसे। भरपूर समर्थन मिल रहा है इनको, लोगों में बहुत उल्लास है कि एक ऐसा प्रत्याशी जो पूरे धनबाद वासियों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा, वो उन पे आशा, विश्वास, भरोसा पूरी तरह से जता रहे हैं। और एक अलग लहर है शांतनु चंद्रा और प्रभु पासवान का कि वो एक दबे कुछ कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आवाज बन करके उभरे हैं और इनको भारी भारी समर्थन मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि वो दबों की आवाज बनकर निकले हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आप भी लगातार शांतनु चंद्रा जी के साथ जन समर्थन में हैं, लोगों का सहयोग देख रहे हैं, क्या उम्मीद है उनसे? अगर वो जीतते तो क्या कुछ काम करेंगे? जीतते हैं तो मतलब जो जितना जो काम किया है ना वो सबसे अच्छा काम करेंगे। आज विधायक हो, एमपी हो, जो आज 78 साल बीतने जा रहा है, सारे लोग तो वही लोग हैं। आज हमारा दलित भाई एक आया है, कितने बड़ी जीत, सबसे बड़ा जीत जो मेयर बने या ना बने बात की बात है। ये धनबाद से हाई कोर्ट जग गए। आज 2 साल पहले हमारा एसी सीट रिजर्व था और उसको बाबू साहब पैसा दे करके इन्हें उन्हें बाया दाया कर करके और उसको मतलब जनरल किए। उसकी लड़ाई बबलू पासवान, शांतनु चंद्रा और बबलू पासवान ने हाई कोर्ट रीड किया। हाई कोर्ट ने मतलब अभी स्थगित है, तो इससे बड़ा और जीत क्या है? कम से कम हक अधिकार के लिए आवाज तो बुलंद किया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन्हें पूरा उम्मीद है कि जो शांतनु चंद्रा है, बबलू पासवान है, वो इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और वो इस सीट को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे, जहां पर अभी मामले की सुनवाई भी हुई थी, लेकिन फिलहाल मामले को रोका गया है। और भी कुछ सहयोगी है, आप भी घूम रहे हैं लगातार बबलू पासवान के साथ, क्या उम्मीद है, कैसा जन समर्थन उन्हें मिल रहा है? ये काफिला अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखी है, तो ये पैसे से बुलाई गई तो भीड़ होगी नहीं, और ये लंबा समय का अंतराल है और ऊपर से मेयर पद का है, तो हर जगह हर क्षेत्र में जाना पड़ रहा है और हर जगह पे आप भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। किसी एक स्थान पे आपके लिए भीड़ उपलब्ध हो सकती है, हर स्थान पे आपके लिए भीड़ उपलब्ध नहीं हो सकती। अगर हर स्थान पे भीड़ उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं मतलब दम तो है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दम तो है, लेकिन क्या लगता है अगर वो जीतेंगे तो युवाओं के लिए क्या कुछ काम करेंगे? पूरा भीड़ ही युवा का है और युवा के लिए ही वो है। और सबसे बड़ी बात देखिए भैया, जो धनबाद का क्षेत्र था हमारा, तो यहाँ पे अगर आप पहले से अवगत हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ का माहौल किस कैटेगरी का बना हुआ है, किस क्षेत्र का बना हुआ है। नाम या प्रचार के मामले में बहुत बड़ा बड़ा प्रचार कर दिया जाता है लोगों के जरिए से, पर काम के मामले में शून्य वर्ण सन्नाटा है, तो कुछ खासा काम होता नहीं है। जो कि उम्मीद अभी जो नवयुवक हम लोग हैं, तो ये उम्मीद उनसे लगा रहे हैं कि नवयुवक के लिए वो कुछ अच्छा करेंगे। साफ तौर पर जो नवयुवक हैं उनसे उम्मीद लगा रहे हैं और इनका यही कहना है कि उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लगातार जो जनसंपर्क है वो खासा देखने को मिल रहा है। और दमखम के साथ जो शांतनु चंद्रा है वो लोधना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और एक के बाद एक लोगों से मुलाकात कर अपनी जो क्रमांक संख्या 25 पर गैस चूल्हा छाप पर वोट देने की अपील कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि एक बार उन्हें मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, तो आप शांतनु चंद्रा और उनके समर्थकों को सुन पा रहे थे। साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जो वादे किए थे उसे नहीं निभाया गया है और जो धनबाद क्षेत्र है वो केवल हीरापुर और हाउसिंग कॉलोनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में भी प्रत्याशियों को आना चाहिए और इस क्षेत्र की जो समस्या है उसे भी उठाना चाहिए। साफ तौर पर शांतनु चंद्रा का यही संकल्प है कि वो धनबाद को मेट्रो सिटी बनाने की बात नहीं करते हैं, वो साफ तौर पर धनबाद वासियों को पानी, सफाई और सड़क दिलाना चाहते हैं। इसी मुहिम के साथ वो लोधना क्षेत्र में आज भ्रमण कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ वो घूम रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो लोग हैं उनके साथ नजर आने वाले। अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 फरवरी को जो जनसंपर्क अभियान है ये मतदान में कितना बदलता है और जो शांतनु चंद्रा है उनका जो ये जनसंपर्क अभियान है लोगों को उनका कितना समर्थन प्राप्त होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम, मिरर मीडिया, धनबाद।